हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के हिंदी पुस्तक गोधोली को देख रहे हैं, जिसमें धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग गद्य खंड को पार करके काव्य खंड में पहुंच चुका है। अभी से पहले गद्य खंड का पूरा वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट पे जाएँ और सभी गद्य खंड वीडियो को देखें। और आज से जो वीडियो स्टार्ट हो रही है वह काव्य खंड की है। आज का जो पहला काव्य खंड आपको देखने को मिलेगा वह काव्य खंड का नाम है राम बिनु बिरथे जग जन्मा। जी हाँ, आज हम लोग देखेंगे राम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो गुरु नानक के द्वारा लिखा गया यह काव्य खंड है। तो आज हम इसको शुरू करते हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, और इसी तरह के वीडियो से रिलेटेड और सभी वीडियो का भी नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले जो हम लोग देख लेते हैं वह सबसे पहले लेखक के बारे में देख लेते हैं, यानी गुरु नानक जी के बारे में। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं गुरु नानक जी के बारे में। तो यहां से आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहां पे कहता है कि गुरु नानक का जो जन्म होता है वह 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। आप ये पूरे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, ये पूरे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे क्योंकि यह पूछ लिया जाता है। इनका जन्म स्थान नाना काना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है। ये भी आपको पॉइंट्स नोट करने हैं, ये भी आपको पॉइंट्स नोट करने हैं। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री और माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इसको आप लोग याद रखेंगे, सिंपल वीडियो को देख करके इसको नोट ना करें क्योंकि कभी तो पूछा नहीं गया, लेकिन अगर पूछ लिया जाए बाय चांस तो आप इसको एक दो बार अवश्य देख लें। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम प्रयास किया था, किंतु इनका जो मन था ना वह भक्ति की ओर एकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों के समान धार्मिक उपासना पर बल दिया, वन आश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशांतरण किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। ये ऐसे व्यक्ति थे जो धर्म को लेकर, जो ब्रह्मा की भक्ति को प्रचार को लेकर ये एक देश से दूसरे देश तक के गए और यहाँ तक कि ये मक्का मदीना तक की यात्रा इन्होंने किया है। मुगल सम्राट बाबर से इनकी भेंट हुई थी, आप ध्यान रखेंगे, यानी ये बाबर के समकालीन थे। गुरु नानक ने सिख धर्म का परिवर्तन किया। ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की। इनकी हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन इन्होंने उल्टी बांसी शैली नहीं अपनाई। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्मा की सर्वशक्तिमता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब से प्रसिद्ध हुआ। आप यहाँ से ये पॉइंट्स को नोट करने हैं, ये पॉइंट्स आपको पूरे नोट करने हैं। चलिए आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। तो अगला पॉइंट्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि गुरु नानक की रचनाएं हैं, जिनमें आप देख सकते हैं जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। ध्यान रखेंगे, गुरु नानक की जो रचनाएं हैं उनमें जपू जी है, आशा दीवार है, रही रास और सोहिला है। कहते हैं कि सन 1539 ईस्वी में उन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। आपको ध्यान रखने पूरे पॉइंट्स को कि 1539 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका जो जन्म होता है 1469 में होता है और तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में होता है, जो अब वर्तमान में पाकिस्तान में इनका जन्म जो स्थान है वहाँ है। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि थे। आपको ये वाला पॉइंट्स ध्यान रखना है कि ये किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। तो ये निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि थे। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार है। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्म कांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली
मधुर गीत है। यहाँ नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड। देखिए यहाँ से कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को इस दुख में जीवन को पार पहुंचाता है। द्वितीय पद में सुख दुख के एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों के ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। तो यह जो पूरा इनके बारे में डिटेल्स है और डिटेल्स में इन्होंने भक्ति से रिलेटेड अपने डिटेल्स को बताया है और ये भी इन्होंने कहा है कि संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस पद में गोविंद के एकाकार होने की ये प्रेरणा देते हैं कि आप लोग गोविंद के प्रति, आप लोग भक्ति के प्रति, आप लोग अपने भगवान के प्रति एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति बनकर रहें और उनके भजन करें। तो आइए इनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं राम नाम बिरथु जग जन्मा। देखिए यहाँ से आइए देखते हैं। देखिए यहाँ से कहता है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। कहता है इसका मतलब, इसका पॉइंट समझिए। और बीखू खावो बीखू बोलो, बीखू खावे बीखू बोले, बीनू नावे निफलू मटी भ्रमना। कहते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में, इस जग में व्यर्थ है। आप बिना राम नाम के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। बीखे खाते हैं और बीखी बोलते हैं, बीखी खाते हैं और बीखी बोलते हैं। बीखू खावे बीखू बोले, यानी बिखी हम लोग खाते हैं, बिखी बोलते हैं। बिना नावे निफलु मटी भरमना, जो बिना निफल के, बिना दुख के। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, कहता है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया कर्म निकाल करे, बीनू गुर शबद मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बीनू अरिझी मरे। इसका मतलब समझिए। तो कहता है कि आप पुस्तक पाठ व्याकरण बहुत बखान रहे हैं, बहुत संध्या मतलब शाम को आप बहुत ऐसे कर्म कर रहे हैं, लेकिन बिना गुरु शब्द के मुक्ति कहाँ मिलता है। जिस तरह से प्राणी राम नाम बिना अरुज के मतलब अरज के मर जाता है। तो वही चीज यहाँ से आपको गुरु नानक जी समझाने की कोशिश की है। आगे पढ़िए तो देखिए, कहता है दंड कमंडल शिखा सुत धोती, दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी ऊपर। कहता है कि आप दंड कमंडल लेकर शिखा धोती बढ़ा करके आप एक जगह से दूसरे जगह तीर्थ की यात्रा करते हैं, भ्रमण करते हैं, लेकिन राम नाम के बिना आपको शांति कहाँ से आएगा। जब तक आप राम नाम की जाप नहीं करेंगे तो आपके अंदर शांति का कोई भी भाव नहीं आएगा। और अगर आपने हरि हरि का नाम जपा, विष्णु का नाम जपा, तो आप इस भव से पार हो सकते हैं। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहता है जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिया जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब पिया जिया। कहता है कि जिस तरह से आप जटा मुकुट में तन भस्म लगा करके, बसन छोड़कर मतलब कपड़ा तन को छोड़ करके आप नगन हो करके आप एक जगह से दूसरे जगह जो अपना भेष बना करके जो घूम रहे हैं भस्म लगाकर, क्या वह सही है। जेते जियत जंत जल थल महियल जत्र सरग, जिस तरह से आप सभी जगह घूम कर और सभी चीज को पी कर आप एक जगह से दूसरे जगह जो चल रहे हैं, क्या वो सही है। गुरु प्रसादी राखिले जन को हरि रस नानक झोली पिया। कहता है कि जिस तरह से गुरु का प्रसादी जन कोई खा ले, कोई भी व्यक्ति उसको हासिल कर ले, वह हरि रस नानक झोली पिया। जो हरि रस के नानक के रूप, हरि रस उस नानक की झोली को पी करके आप लोगों को बताने की कोशिश करे हैं। देखिए यहाँ से जो मेरा शब्द है ना, वह अपने अनुसार हम चेंज करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में सही तरीके से और शॉर्ट में आपको आ जाए।
आगे जो आप देख रहे हैं तो इसमें कहा जो नर दुख में दुख नहीं माने। कहने का इसका मतलब है कि जो मनुष्य दुख में दुख को नहीं मानता है, दुख को वह अपने तरीके से लेता है, सुख के रूप में लेता है, वह कभी भी इस संसार में, वह कभी भी इस जो जगत है संसार दुनिया में, कभी भी उसको कोई दुख नहीं होता है। आगे बढ़िए तो कहता है दुख सने अरु भय नाही, जाके कंचन माटी जाने। और वह सुख को कभी भी, वह सुख और सने से कभी भी उसके अंदर भय नहीं होता है, और वह माटी को, वह कंचन को माटी जैसा समझता है या जानता है। आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रहे नियारो, नहीं मन अपमाना। कहता है कि वह किसी की शिकायत, किसी की निंदा नहीं करता है, किसी की स्तुति नहीं करता है, कभी वह लोभ मोह से अभिमान नहीं करता है, और ऐसा करने वाले व्यक्ति हमेशा शोक से दूर रहते हैं और कभी किसी का अपमान नहीं करते। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं कभी उनको जीवन में दुख नहीं होता है। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहता है आशा मनसा सकल त्यागी, कै जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे नाहीन, तेहि घट ब्रह्म निवासा। कहता है कि वैसे व्यक्ति जो आशा मनसा सकल त्याग, ये सभी को त्याग देते हैं, वे जग में कभी निराश नहीं रहते। काम क्रोध जेहि पर से, और वे अपने काम क्रोध से वह क्या करते हैं, वह काम क्रोध कभी भी अपने दिमाग में नहीं लाते। तो ऐसे व्यक्ति के तन में या मन में वह ब्रह्मा का निवास स्थान बन जाता है। ये यहाँ से गुरु नानक समझाने की कोशिश करे हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से देखिए कहता है गुरु कृपा जेहि नर पै, गुरु कृपा जेहि नर पै, किन्हीं तिन यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, जयो पानी संग पानी। कहता है कि गुरु के कृपा जिस नर पर हो जाता है, गुरु की कृपा जिस नर पर हो जाता है, वह कभी किसी इस जगत में, इस संसार में किसी से वह पीछे नहीं रहता। नानक लीन भयो गोविंद, और जो नानक लीन हो गए गोविंद में, वह संग पानी पानी। तो आप ये पूरे पॉइंट्स को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को जो भी इसमें त्रुटि आया हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य लिखें, ताकि हम आपके कमेंट्स को पढ़कर आपको अच्छे तरीके से फिर से इसको समझा सके। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने हैं, जहां से आपको यहाँ पे कहता है कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो हमने बता दिया आपको कि राम नाम के जाप के बिना कहते हैं। वाणी कब भी इसके समान हो जाता है, जब आप राम नाम की जाप नहीं करते हैं। नाम कीर्तन के आगे कभी किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध किया है, तो हमने ऊपर के सभी अर्थों में समझा रखा है। आप लोग ऊपर के पॉइंट्स को अच्छे से पढ़े, 2-3 बार वीडियो को अवश्य देखें, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्वेश्चन, इसका आंसर कराया जाएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहेगा। और अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें, ताकि हम आपके सुझाव को, हम आपके प्रॉब्लम को दूर कर सके। यहाँ से आपको क्वेश्चन भी है, इसको आपको बनाना है। जैसे कहा है कि निम्नलिखित शब्दों के, देखिए यहाँ से कहा है कि निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग करते हुए आपको लिंक बताना है। इसको आपको खुद से बनाना है। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट में लिखिए कि आप इसका क्वेश्चन आंसर करवा दें प्लीज़, तो हम आपका क्वेश्चन आंसर इसका अवश्य करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।